रही हैं अपना पति चुनने के लिए। चुनना है, अपने पति को ही पति के रूप में चुनना है, भगवान को ही, लेकिन अद्भुत तरीके से कर रही। एक हाथ में माला ली है तो दूसरा हाथ खाली रखी है। क्यों दूसरा हाथ खाली रखी है? कि उसे जो भौरे उनके मुख पर मंडरा रहे हैं उसको हटा रही है, और कमल एक हाथ में ली है। श्री लक्ष्मी जी के भी 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में कमल ली है। तो अभी लगता है कि 2 ही हाथ हैं, जब चाहे जब 2 हाथ करें या 4 हाथ कर लें। जैसे भगवान की लीला होती है वैसे श्री जी की भी लीला होती है। अथवा अपने सिर से, केश से सरकते हुए साड़ी के छोर को रखने के लिए, घूंघट को रखने के लिए वो एक हाथ को खाली रखी है और एक हाथ से माला पकड़ी है और चली। श्रील सुखदेव गोस्वामी माता लक्ष्मी के सौंदर्य का वर्णन करते नहीं अघा रहे। स्तन द्वयम चाति कृशोदरी समम निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम ततस्ततो नूपुरबल्गु सिंजित ही विसर्पति हेमलते वसा बभौ। उस समय श्री जी कितना सुंदर लग रही हैं इसका वर्णन करते हैं। स्तनद्वयम समम निरंतरम। माता लक्ष्मी जी का शरीर कैसा है? अति कृशोदरी। पेट बहुत पतला है, छोटा है, कमर बहुत पतली है लक्ष्मी जी की, और दोनों स्तन बिल्कुल सम हैं। सम का अर्थ सुंदर भी होता है, जैसे गुजराती में कहते हैं बराबर से। बराबर मतलब अच्छा, समम का अर्थ होता है अच्छा। दोनों स्तन अत्यंत सुंदर हैं, निरंतरम, और उनमें कोई अंतर नहीं है। स्तन बड़े बड़े हैं, सटे हुए हैं, निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम, और स्तनों पर चंदन और केसर का लेप किया गया। ततस्ततः, वहां से वहां इस तरह चल रही हैं, धीरे धीरे पैदल ही चल रही है उस महान सभा में। ततस्ततो नूपुर बल्गु सिंजित ही चल रही हैं। तो कैसे पता लगता है कि कहाँ पर गई हैं? तो नूपुर बज रहे हैं। नूपुर का, दोनों नूपुरों का वल्गु सिंजन हो रहा है, झनकार बहुत सुंदर है। विसर्पति हेमलते वसा बभव। तो विसर्पति यहाँ से वहाँ जा रही हैं, इस लाइन से उस लाइन में, ऐसे देख रही है सबको देख रही है। भूत भविष्य वर्तमान सब पर विचार कर रही हैं। तो ऐसे चल रही हैं तो लगता था कि कोई लता चल रही है, सोने की लता, जंगम लता चल रही है। लता कहीं चलती नहीं है ना लेकिन ये स्वर्ण बल्ली, ये स्वर्ण लता ऐसा लगता है कि चल रही है, मन चलती हुई स्वर्ण लता। विसर्पति हेम लता इवसा बभौ। श्री जी बहुत सुंदर लग रही है, हेम लता की तरह, स्वर्ण लता की तरह। विसर्पति, और कभी कभी तेज गति से चलती है। विसर्पण का अर्थ होता है विशेषण वेगेन सर्पणम। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोगों पर विचार करना है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो कहीं कहीं वो तो सीधे चल देती हैं। इसको विसर्पण कहते हैं। विसर्पति क्या, क्यों घूम रही थी? विलोकयन्ति निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम चा व्यभिचारि सद्गुणम गंधर्व जक्षासुर सिद्ध चारण त्रैविष्ट पेया दिशुनान्व विंदत। घूम रही हैं किसके लिए? आत्मनः, अपने पद को ढूंढ रही थी, अपने आश्रय को, कि हमारा कौन आश्रय होगा। जरा विचार कीजिए, एक लड़की किसी को अपना पति बनाना चाहती है तो एक प्रकार से अपना आश्रय ढूंढ रही है। किसके आश्रय में रहूंगी? कौन मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? कौन सुख दे सकता है?
तो कैसा आश्रय होना चाहिए लक्ष्मी जी का? निर्वध्यम। अवध्य का अर्थ होता है दोष, जो दोष संपर्क शून्य है, जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा आश्रय चुन रही थी। वो तो उनके पति हैं ही, भगवान हैं ही आश्रय, लेकिन वे दिखा रही अपने उदाहरण से कि निर्वध्यम पदम, निर्वध्य आश्रय चाहिए जिसमें कोई दोष नहीं हो। किसी भी प्रकार के दोष की कल्पना की जाए वो दोष उसमें न हो, बिल्कुल। एक तो निर्दोष हो, दोष शून्य हो, और दूसरा ध्रुवम, और वह नित्य हो। यह नहीं कि 50 साल के लिए सॉन्ग हो, इसके बाद वो मर जाए या बीमार हो जाए, लकवा मार दे, ये हो जाए, नहीं, कुछ नहीं, या डिवोर्स हो जाए, कुछ कोई दोष नहीं होना चाहिए, और नित्य होना चाहिए। वो नित्य का अर्थ है अनादिकाल से अनंत काल तक जो रहे, ऐसा पति चाहती हैं लक्ष्मी जी, ऐसा पद चाहती हैं। और इसके साथ ही साथ अव्यभिचारी सद्गुणम, अव्यभिचारी सद्गुणम, जिनमें समस्त सद्गुण हो, जिसमें सारे सद्गुण और सारे गुण अव्यभिचारी हो। व्यभिचार का अर्थ होता है बदल जाना। इस संसार में भी किसी किसी मनुष्य में थोड़े गुण रहता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, कम समय के लिए। जैसे जौवन आता है, जवानी में शरीर अच्छा लगता है, लेकिन बुढ़ापे में फिर विद्रूप हो जाता है, इसके बाद मर जाता है व्यक्ति। तो इसको व्यभिचारी गुण कहेंगे। किसी की स्मृति शक्ति, किसी में कुछ, किसी में विद्या, किसी में कुछ है, दान देने की शक्ति है, कुछ भी है, सब समय नहीं रहता है, बदल जाता है। एक दिन व्यक्ति स्पोर्ट में भाग लेता है, उछलता है, कूदता है, पर एक दिन उसका वह गुण, उसकी फुर्ती उसे बाथरूम तक भी नहीं ले जा सकती है। लाठी टेकता है, देखने की शक्ति है, ये है, लेकिन तुरंत चश्मा लेना पड़ता है। ये व्यभिचारी गुण है। व्यभिचारी का अर्थ बदल जाना, तुरंत क्षीण हो जाना, विपरीत हो जाना, नष्ट हो जाना। जैसे सवेरे का बना हुआ भोजन शाम को बासी हो जाता है, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, तो उसको व्यभिचारी कहेंगे। ठीक नहीं, इस तरह से। तो सारे सद्गुण हों और वे सारे सद्गुण अव्यभिचारी हो जिसमें, तो लक्ष्मी जी अपना आश्रय चाहती हैं जो निर्दोष हो, जो नित्य हो और अव्यभिचारी गुणों से युक्त हो, सद्गुणों से। ये 3 विशेषता वे चाहती थी। तो वो खोज रही थी, देख रही थी कौन है, क्या है। देवताओं में, दैत्यों में, वहां मनुष्य नहीं बैठे थे, लेकिन सारे मनुष्यों को भी उन्होंने अपने दृष्टि में रखा। जो बीत चुके हैं अब उनमें भी दोषाविष्कार कर रही हैं, सबको शिक्षा देने के लिए, और आगे भविष्य में जो होंगे, जो नहीं हैं वहां, बैठे नहीं हैं, दूर हैं, उन सब के विषय में विचार कर रही हैं। तो गंधर्वों में, जक्षों में, असुरों में, सिद्धों में, चारणों में और देवताओं में न अनु अविंदत, किसी को नहीं देखा ऐसा कि जो इस तरह से निर्दोष हो और ध्रुव हो, नित्य हो और अव्यभिचारी गुणों से युक्त हो। किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। उसी को फिर विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं लक्ष्मी जी के शब्दों में ही। लक्ष्मी जी सोच रही है। 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। नूनम तपोजस्य न मन्यु निर्जयो। लक्ष्मी सोच रही किसी किसी में तपस्या का गुण है, किसी किसी में, जैसे दुर्वासा आदि में। सोच रहे किसी किसी में थोड़ा तप है, तप की मात्रा थोड़ी ही है, थोड़ा तप है, लेकिन न मन्यु निर्जय। मन्यु मतलब क्रोध। तपस्वी है पर क्रोध को नहीं जीता है। तपस्या का गुण भी व्यर्थ हो गया,
इसका अर्थ ये ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी ये कह रही है कि कोई कोई तपस्वी है, एक गुण है। नहीं नहीं, वो भी नहीं है। कोई कोई तपस्वी है, जैसे दुर्वासा जी तपस्या की, दूब खा करके रहना, कई दिन निराहार रहना, वर्षा सहना, घाम सहना, ये सब सहने में समर्थ है, परंतु न मन निर्जय, क्रोध को नहीं जीते। थोड़ी सी देर हो गई इनको खिलाने में महाराज अम्बरीश के द्वारा, तो देखिए क्रोध में पागल हो गए। किस काम की तपस्या है, बल्कि तपस्या बेकार है। तो और कोई गुण है नहीं, एक तपस्या है, तपस्या भी गायब हो गई। ऐसा व्यक्ति हमारा क्या आश्रय हो सकता है जो क्रोध नहीं जीता है, क्रोध जिसको काबू में कर लेता है, क्रोध दबा देता है। अभी शांति से बैठा है, तो शांति से बैठा है आदमी, तो इस शांति जिसकी अखंड हो, यह गुण अव्यभिचारी हो, कोई भी बात हो जाए जिसे क्रोध न आवे, वह व्यक्ति मेरा आश्रय हो सकता है। एक गुण, ऐसे अनंत गुण होना चाहिए। थोड़ी सी बात में बस क्रोध क्रोध क्रोध। दुर्वासा जी क्रोधित हुए अम्बरीश महाराज पर, जटा उखाड़ करके पटके। किस लिए? कि हमको खिलाए बिना ये कैसे जल पी लिया। वो चरणोदक भगवान का लेकर के पिए थे, एकादशी पूरा करने के लिए, द्वादशी व्रत पूरा करने के लिए। तो इतने पर गर्म हो गए। तो जो इतना जल्दी गर्म हो सकता है वो बिल्कुल बेकार आदमी है। क्रोध को नहीं जीता तो उसमें और कोई गुण नहीं। न मन निर्जय। दुर्वासा जी के का उदाहरण श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं। दुर्वासा प्रभृतिषु, दुर्वासा आदि, प्रभृति माने आदि होता है, इत्यादि कई उदाहरण। तो यह बहुत बड़ा दुर्गुण है क्रोध है आना। क्यों क्रोध आने से तो अपना नुकसान होता है और दूसरे को भी भय होता है। क्रोध आ जाता है तो आदमी कहता है कभी कभी अब हमारा दिमाग गर्म हो रहा है। अरे गर्म हो रहा है तो ठंडा रखो, बिगड़ जाएगा मशीन ना। गर्म हमारा दिमाग गर्म हो रहा है। इस तरह से मतलब वह व्यक्ति अभाव में है, कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध करता है। तो जो अभाव में है वो क्या किसी का आश्रय बन सकता है। तो नूनम तपो जस्य मन निर्जयो। तपस्या थोड़ी सी है लेकिन क्रोध को नहीं जीते। प्राय देखा जाता है कि तपस्या करने वाले लोग क्रोध करते ही हैं। साधुओं में देखा गया है ज्यादातर ब्रह्मचारी और तप उप करते हो तो क्रोध रहता ही है। गृहस्थ तो बेचारे बाल बच्चों का भार सहते सहते शांत हो जाते हैं। वो क्या करें, क्या क्रोध करें। तो बच्चों की मांग होती है, बच्चों का भार है और स्त्री भार, और कभी क्रोध क्या करेंगे। वो तो उस सर्प की तरह है जिसका विष निकाल दिया गया, लाचार। लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी ये बड़े क्रोध में होते हैं, देखा जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है ऐसे। तो जिसमें तपस्या है लेकिन मन निर्जय नहीं, क्रोध का जय नहीं किया, वो बेकार है। तो तपस्या भी नहीं रही। लक्ष्मी जी के कहने का मतलब है वो तपस्या भी नील हुई और गुण तो है नहीं। तपस्या एक गुण है लेकिन क्रोध करने से वो भी खत्म हो गया। दुर्वासा आदि में नूनम तपो जस्य मन निर्जयो ज्ञानम क्वचित तत्चनसंग वर्जितम। कहीं कहीं किसी किसी में बहुत ज्ञान होता है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान और अनेक कलाओं का ज्ञान होता है, लेकिन तत्चन संग वर्जितम,
लेकिन वह ज्ञान फल के स्नेह से रहित नहीं होता। ज्ञान का फल आदमी चाहता है, हमको ये काम मिलना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे देखा गया बड़े बड़े ज्ञानी बृहस्पति जी और शुक्राचार्य, देवताओं में सबसे ज्ञानी हैं बृहस्पति जी और दैत्यों में सबसे बड़े ज्ञानी शुक्राचार्य जी। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात से लिपटे रहते। क्या जरूरत है कि दैत्यों के पुरोहित बने उनमें? ज्ञान किस काम का? जब राय देनी होती है तो दैत्यों का पक्ष लेते हैं। तो थोड़ा ज्ञान है उनका, वो ज्ञान भी बेकार हो गया। उनको इतना ज्ञान है मेडिकल साइंस का खास करके कि मरे हुए व्यक्ति को जिला देते हैं मृत संजीवनी विद्या से। बलि महाराज को उन्होंने जीवित किया था। लेकिन किसको जिलाते हैं? जब असुर मारे जाते हैं तो मेडिकल हाल में भर्ती होते हैं तो उनको जीवित करते हैं। क्या ज्ञान काम करेगा? बृहस्पति जी भी इतने बड़े गुरु हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं देवताओं में। बस उनको विजय दिलाना, उनको स्वर्ग दिलाना, ये करना वो करना, बस इसी में लगे रहते। तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो भोगों में प्रेरित करे। तो कहीं कहीं ज्ञान है लेकिन ज्ञान बेकार है। जब भोगों में आसक्ति है, पूजा की भावना है, तो ज्ञान भी गायब हो गया। ज्ञान तो व्यक्ति को डिटैच करना चाहिए, वो विरक्ति के लिए है, न कि और ज्यादा आसक्त करे। इतनी पढ़ाई लिखाई हो गई तो इसके बाद भोगना है खूब। ज्ञान वैराग्य को जन्म देना दे, इसके लिए ज्ञान है। लेकिन कहीं कहीं लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि ज्ञान है लेकिन संग वर्जित नहीं है, आसक्ति शून्य नहीं। कश्चिन महान तस्न काम निर्जयो। और फिर ब्रह्मा जी पर अब ध्यान जा रहा है। कोई कोई तो बहुत महान है, बहुत महान है, सृष्टि में सबसे बड़े हैं, उम्र में, ज्ञान में, वेदों के वक्ता हैं, लेकिन इन्होंने काम को नहीं जीता है, इसलिए महानता गई अब राख में, धूली में मिली। कोई महान नहीं। ऐसा महान व्यक्ति जो अपनी पुत्री के प्रति भी आसक्त हो गया था, किसी काम का नहीं है। लक्ष्मी जी छाट रही हैं, कश्चिन महान तस्न काम निर्जय। कोई महान है, ज्ञान में, उम्र में, पद में सबसे बड़ा है, लेकिन काम वासना को नहीं जीता, तो ये बेकार है। ऐसे सबके प्रति दृष्टि रख रहे, केवल ब्रह्मा जी के प्रति नहीं। जैसे बृहस्पति जी या सोम में गुरु की पत्नी को ही रख लिए, महान है, समस्त ब्राह्मणों के और औषधियों के राजा बनाए गए। और जब राजा बने तो अपने गुरु की पत्नी को ही अपहरण कर लिए। उसके लिए बहुत भारी युद्ध हुआ। बृहस्पति जी अपने भाई की पत्नी के प्रति ही आसक्त हो गए। ये सब शास्त्रों में कथाएं हैं। तो लक्ष्मी जी इसी को देख रही हैं कि ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं। ब्रह्मा जी से लेकर के सोम, चाहे बृहस्पति, चाहे कोई महान है जिस माने में है, तो महानता भी गई। अगर काम वासना आ गई तो महानता धूल में मिल गई, ये अर्थ, वो भी गुण नहीं रहा। कश्चिन महान तस्न काम निर्जय। महान होकर क्या करेगा जब काम वासना को नहीं जीता। स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। और फिर इंद्र पर ध्यान जा रहा है। इंद्र भी बैठे थे लाइन में, वो विवाह के लिए नहीं बैठे थे, और न तो लक्ष्मी जी को विवाह करना है, वो तो नित्य प्रेयसी हैं भगवान की। देवता सब ऐसे ही बैठे थे, तो पर सब पर छांट रही हैं। वह क्या ईश्वर है जो दूसरे का आश्रय लेता है? ये कोई ईश्वर है? इंद्र पर विचार कर कह रहे हैं, हमेशा दूसरे का आश्रय लेना, हमेशा उपेंद्र का, वामन देव का आश्रय लेना,
बार बार भगवान अवतार लेते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए। तो ये कैसा ईश्वर है जो दूसरे के भरोसा पर रहे, दूसरे के आश्रय में रहे? वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। इसमें ईश्वरता ही नहीं है। स्वर्ग का राजा है लेकिन सब व्यर्थ है। स ईश्वर किम परतो व्यापास रहा, वो कैसे ईश्वर बन सकता है जो दूसरे के आश्रय में रहता है? बारंबार असुर मार करके राज छीन लेते हैं, स्वर्ग छीन लेते हैं, तो इसके बाद हाय हुई करके ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो अंततः ईश्वर तो विष्णु है ना, तो ये इंद्र आदि कुछ नहीं है। इस प्रकार एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे लक्ष्मी जी। कोई आराध्य नहीं है, कोई आश्रय लेने योग्य नहीं है। आश्रयणीय शरण एकमात्र श्री विष्णु है, नारायण है। यही बात कहने के लिए यहाँ पर इस प्रसंग को कहा जा रहा है, और लक्ष्मी जी ने इसीलिए स्वयंवर किया। धर्म क्वचित तत्र भूत सौहृद। कहीं कहीं धर्म देखा जाता है कि धार्मिक आदमी है, धर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन जीवों के प्रति दया बिल्कुल नहीं है। किसी किसी में लक्ष्मी देख रही है, पूरे संसार में अनादिकाल से और आगे अनंत काल तक सब मिला रही है। किसी किसी में धर्म देखा जाता है लेकिन जीव के प्रति दया नहीं है। निश्चित इस विषय में कहा जा सकता है जितने हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध हैं, ये सब पशु खा रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं और बनते हैं धार्मिक। हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ये सब बेकार है। जिनमें भूत सौहार्द नहीं है, जीव के प्रति सहज दया नहीं है, धर्म का क्या मूल्य रहा? और धर्म किस गिनती का है? किसी काम का नहीं। अगर पशु का भोजन, पशु को काट कर खाते हैं, थोड़ी दया नहीं है कि पशु मर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और उल्टे ये कह देते हैं मूर्ख लोग कि पशुओं में आत्मा नहीं होता है, जीव नहीं होता है। देखिए, इतना डल माइंडेड बने हैं वैज्ञानिक और कहते हैं पशुओं में जीव नहीं है। खुलम खुला बोलते हैं कि पशुओं में जीव नहीं है, एनिमल्स हैव नो सोल। तो सोल का डिफिनीशन क्या है, लक्षण क्या है, उसको खुद मालूम नहीं है। ऐसा गधा और कहता है कि पशुओं में आत्मा नहीं है, जीव नहीं है। इसको तो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि पशुओं में जीव है और सुख दुख का अनुभव वे भी करते हैं, लेकिन कह देना कि नहीं जीव है तो, और बनते हैं धार्मिक, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये सब बेकार है। तो एक और उदाहरण प्रैक्टिकल श्रीपद श्रीधर स्वामी जी उसमें लिख रहे हैं कि धर्म का आचरण देखा गया परशुराम आदि में। उनकी भगवत्ता को बाध करके देखा जाता है। तो परशुराम जी पिता की आज्ञा का पालन किए, ये धर्म का पालन किए। पिता की आज्ञा मानना ये धर्म है, लेकिन इतना तो धर्म किए और अपने माँ का और भाइयों का गर्दन काट दिए। कोई थोड़ी भी दया नहीं आई, भूत सौहार्द नहीं रहा। थोड़ा पिता कहा तो माँ का गर्दन काट दिए, और भाई जो इनकी बात नहीं माने थे, इनके पिताजी की, उनका इनको भी मारो, ये हमारी बात नहीं माने हैं। तो भाइयों को मार देना, माँ को मार देना, और इसलिए किया गया कि धर्म का पालन करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। ऐसा व्यक्ति बेकार है, ये किसी का आश्रय नहीं हो सकता। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान परशुराम की भगवत्ता को बाध करके बात कही जा रही है, एक व्यक्ति के रूप में। तो ये कोई धर्म है? पिता की बात हम मान रहे हैं। अपने अपने बड़े लड़कों को जमदग्नि जी ने कहा कि इस पापनी का मस्तक काटो, कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। तो सबसे छोटा बेटा परशुराम, जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए रहता था, परशुराम इसका वध करो, इस पापनी का मस्तक काटो, और जो हमारी बात नहीं माने हैं अपने भाइयों को भी मारो। तो परशुराम जी बस कुल्हाड़ी लिए माँ को, भाई को, सबको मार दिया। ये कोई धर्म है?
अगर मान लीजिए पिता की आज्ञा का पालन किए तो इस प्रकार की आज्ञा का पालन करना, माँ का वध करना, भाई का वध करना, ये तो किसी काम का नहीं। लक्ष्मी जी सबको छाट रही हैं, बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूत सौहार्द सहज होना चाहिए। भगवान कृष्ण में देखिए जीव दया कितनी है। उतना बेचारी आई थी, अज्ञ है, नहीं जानती है, बच्चे को मारने आई थी और स्तन में विष लगा करके आई थी, पर भगवान ने उसके उस कुत्सित शरीर को छुड़ा करके अपने दिव्य धाम में, गोलोक में अपनी मां बना लिया। इसको कहते हैं ईश्वर, भगवान। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन ऐसा दयालु है? उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, ऐसा दयालु कौन है, मैं किसकी शरण में जाऊं? इसको दया कहते हैं। सहज दया, ये है उत्तम गुण। दया धर्म ना तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। लोग अपना मुख ऐनक में देखते रहे। कबीरदास जी कहते क्या देख रहे हो? दया धर्म है, मुंह देखने से क्या होगा? दया धर्म ना तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तो श्री जी कह रही हैं कि धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। धर्म का ठेका ले लिया है कुछ। धर्म के प्रचारक हैं, लेकिन पशुओं का मांस चल रहा है, पेट में डाल रहे हैं। ऐसे लोग लक्ष्मी जी के आश्रय नहीं हो सकते। ये बहुत दुख भोगते हैं ऐसे लोग। लक्ष्मी जी ऐसे पर कृपा नहीं करती हैं। कुछ काल के लिए लगता है कि फ्लावर ईश्वर है, लेकिन अंततः घोर नरक और कई प्रकार के दुख निश्चित। धर्म क्वचित तत्र भूत सौहृदम, त्याग क्वचित तत्र मुक्ति कारणम। लक्ष्मी देख रही है किसी किसी में त्याग है, दान देने की प्रवृत्ति है। त्याग कहते हैं अन्न वस्त्र आदि को त्यागना, अपनी सुविधा का त्याग करना। त्याग है, लेकिन यह त्याग ही केवल मुक्ति नहीं दे सकता है। समान रूप से त्याग किया जाता है, जैसे शिवी महाराज ने त्याग किया। शिवी महाराज एक बाज पक्षी की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर का मांस काट करके दिए। परंतु इस प्रकार के त्याग से मुक्ति तो नहीं मिलेगी। त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग के लिए जगह का चुनाव करना पड़ता है। हम कहाँ त्याग करें? हम अपने पैसे को, अपने धन को, अपने स्वजनों की शक्ति को हम कहाँ त्यागें? जहाँ त्यागने से हम भवबंधन से मुक्त होंगे, वहाँ त्यागना चाहिए। केवल एक बाज और गिद्ध की रक्षा के लिए, भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को काट करके दे देना एक तरह से बहुत प्रशंसा की बात है, लेकिन न मुक्ति कारण। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो संसार में सेवाएं हैं मनुष्यों की और सबकी, तो इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। है अच्छा काम, लेकिन मुक्ति तो मिलेगी जब हम भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की भक्ति में या दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए जब अपनी धन त्यागे या अन्न त्यागे, वस्त्र त्यागे, और वह व्यक्ति यदि भगवान से जुड़ रहा है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का प्रसाद खाता है, या भगवान का भक्त बनता है, तब तो वो त्याग ठीक है। वो इस लोक में भी सबसे बड़ा कर्म है और इसके बाद मुक्ति निश्चित है। तो त्याग क्वचित तत्र मुक्ति कारण। कहीं कहीं त्याग देखा जाता है। अनेक लोग धन देते हैं, पैसा देते हैं, सुविधा देते हैं, लेकिन उस सुविधा से उस जीव की चेतना सुधरनी चाहिए और भगवान में लगना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम सप्ताह चल रहा है, इसमें भी धन लगता है। इसमें भी कुछ भक्तों ने त्याग किया, धन का त्याग किया, पर उनका त्यागा हुआ धन लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने में प्रेरित कर रहा है, सहायता दे रहा है। तो यह तो मुक्ति का कारण होगा। लेकिन ऐसे ही जहां तहां बस त्याग देना,
से मुक्ति नहीं हो पाती है। शुभ कर्म है, स्वर्ग आदि मिलेगा, लेकिन भवबंधन कटना, भगवान का धाम मिलना है दूसरी बात। तो उस तरह से त्याग करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी कहती हैं त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। कहीं कहीं त्याग देखा जाता है लेकिन मुक्ति का कारण नहीं हो पाता है। और आगे क्या है, वीरजम न पुंसो त्यजबेग निष्कृतम। और श्री जी देख रही है किसी किसी में बहुत वीर्ज है, वीरता है, बहुत बलवान है, बल है, लेकिन अजवेग निष्कृतम, काल वेग से निष्कृत नहीं, बाहर नहीं है। किसी किसी में बहुत बल है, बहुत शक्ति है, जैसे कार्तवीर्य अर्जुन। कृतवीर्ज का पुत्र कार्तवीर्ज हुआ, जिसका नाम था अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास 1000 बाहें थी, सहस्र बाहु उसको कहते हैं। 500 धनुष एक बार लेकर के युद्ध करता था। रावण को जो फतिंगे की तरह पकड़ लिया था, फतिंगा देखते हैं उड़ते हुए ना, रावण 10 सिर रावण के थे, तो लड़ने गया सहस्त्रबाहु का नाम सुन करके। लंका से आया था जबलपुर के पास, बरिस्मतीपुर, लड़ने के लिए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई एक फतिंगे को पकड़ लेता है, एक हाथ से। इस तरह से था। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलिते। लेकिन काल इतना बलवान है, इतना बलवान सहस्रबाहु अर्जुन था, लेकिन फिर भी अज वेग निष्कृतम। अज माने काल, काल के वेग से बाहर नहीं है, अंदर। काल समाप्त कर चला गया सहस्रबाहु अर्जुन। तो इस तरह का व्यक्ति श्री जी का आश्रय क्या हो सकता है, जिसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कितना भी बलवान हो, धनी हो, कुछ भी हो, लेकिन काल सब समाप्त कर देता है, धन बल सौंदर्य आदि सब। तो पुंसो बीरजम न पुंसो अस्ति अजकाल अजवेग निष्कृतम नहीं द्वितीय गुणसंग वर्जित। और द्वितीय का एक अर्थ संस्कृत में होता है वर या पति। द्वितीय जो स्त्री का आश्रय होता है, द्वितीय। तो फिर लक्ष्मी जी का ध्यान गया कि ये सनकादि ऋषि जन तो बहुत बड़े हैं, श्री नारद जी हैं, सनकादिक ऋषि हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो ये कहती हैं गुणसंग वर्जित, ये गुणों की आसक्ति से शून्य हैं ऋषि लोग, साधु लोग, तो ये द्वितीय नहीं हो सकते, हमेशा समाधि में रहते हैं। तो वो स्त्री इनसे विवाह करके क्या करेगी, हमेशा समाधि में ही रहें, कोई जाब न करें, काम न करें, तो वो स्त्री विवाह करके मरेगी। बताइए, ऐसा फालतू आदमी जब श्री नारद जी को देखे तो समाधि में ही रहते हैं, भगवान के भजन छोड़ करके कुछ जानते नहीं। और सनकादिक तो बिल्कुल ध्यान में ही डूबे रहते हैं। तो ये द्वितीय ये वर हो ही नहीं सकते। किसी स्त्री के लिए ऐसा वर नहीं चाहिए जो हमेशा समाधि में ही हो और कभी ध्यान न दे कि स्त्री का खर्चा चलेगा, संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, काम न करे, कुछ न करे। तो ऐसे समाधि निष्ठ व्यक्ति, ये सनकादिक भी बेकार है। लक्ष्मी ने कहा इनका तो कोई आश्रय ले ही कैसे सकती है स्त्री। और एक और इसका अर्थ है कि नहीं द्वितीय गुण संग वर्जित। मुकुंद के अलावा
कृष्ण के अलावा कोई भी प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं है, दूसरा कोई मुक्त नहीं। केवल मुकुंद ऐसे हैं जो प्रकृति के गुणों में, वस्तुओं पर लुब्ध नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वे अपने आप में संतुष्ट हैं। ये सब विचार करती जा रही हैं। और क्वचित चिरायुर नहिशील मंगलम, किसी किसी पर दृष्टि जा रही है, चाहे मन में चाहे जहां सोच रहे हैं। कोई कोई बहुत दीर्घजीवी होते हैं, बहुत दिन जीवित रहते हैं, जैसे मार्कंडे जी। लेकिन इंद्रियों का इतना कस करके दमन किए हैं, शील और मंगल नहीं। शील का अर्थ होता है कि प्रेमी स्वभाव, और मंगल का अर्थ है कि स्त्री की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसको शील मंगल कहा जाता है शास्त्र में। अच्छा आचरण, सुशील आचरण और मंगलमय रहना। कोई त्योहार आवे, पर्व आवे तो स्त्री को नया कपड़ा देना या आभूषण देना, या घर में कुछ अच्छा भोजन बने, अतिथि का स्वागत हो, साधु महात्माओं का स्वागत हो, फेस्टिवल हो। गृहस्थ को तो ऐसा चाहिए ना। तो कोई कोई बहुत दिन जीवित रहेंगे, दीर्घजीवी है, जैसे मार्कंडे जी। लेकिन शील मंगल कुछ नहीं है। इंद्रियों का दमन है, न कभी अच्छा से खाना है न पीना है। कि ऐसा व्यक्ति क्या स्त्री रखेगा? स्त्री को रिझाना जानते ही नहीं, स्त्री को खुश करना जानते ही नहीं है, तो ऐसे भी लोग बेकार हैं। लक्ष्मी जी सोच रही ये सब भी फालतू ही है। क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्य मायुष। किसी किसी में शील और मंगल है, दोनों है। शील और मंगल है, शील मंगल है, लेकिन मैंने स्त्री को रिझाना भी जानते हैं, स्त्री को रखना जानते हैं, घर को संवारना, खिलाना पिलाना, अतिथि सत्कार, फेस्टिवल आदि सब जानते हैं, लेकिन न वेद्यमायुष। जब दोष देखिए, कोई चिरायु है तो शील मंगल नहीं है, और कोई कोई में शील मंगल है तो चिरायु नहीं है। उसके न वेद्यम आयुष, आयुष का कोई जानकारी मतलब ठिकाना ही नहीं है। कब मर जाएगा कोई ठिकाना। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप, कोई ठिकाना नहीं कब मर जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसे पति हो सकता है जिसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवत द्वेष से अकस्मात मृत्यु हो गई हिरण्यकश्यप की। पता नहीं समुद्र मंथन से बाद होगी कि पहले हो चुकी है। जो भी पहले हो चुकी है। हिरण्यकश्यप इतना बलवान था, लेकिन आयु का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना भी बलवान हो, और कोई पता ही नहीं है कि आज मरेगा कि कल मरेगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसे श्री जी का आश्रय हो सकता है? या रावण, रावण शील मंगल जानता था, स्त्रियों को मनाने में एक नंबर का पटु व्यक्ति था। इसी गुमान से वो सोचा कि सीता को अपने बस में कर लूंगा। सीता से कभी कठोर वचन नहीं बोलता था, जबरदस्ती नहीं, मारता काटता नहीं था, वो प्रेम से समझा करके बस में करना चाहता था। उसमें शील मंगल था, तभी तो अनेक स्त्रियों को रखा था और सोने का घर बना लिया था लंका सब। तो बेड कैसा रखा होगा, और रथ पुष्पक विमान सब सारा रखा था। घर गृहस्थी को सजाने में बड़ा प्रवीण था। लेकिन उसने सीता का हरण किया। समझाया जा रहा था कि दे दो सीता को, नहीं दिया, मारा गया। तब सारा शील मंगल क्या करेगा जब न वेद्यम आयुष, जब आयु का ही कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जैसे हिरण्यकश्यप और रावण, इस कोटि के सब व्यर्थ, किसी में कोई गुण नहीं है।
जत्रो भयम क्वच जत्रो भयम कुत्र सोप्य मंगल। अब सबके बाद छांटती हुई जा रहे हैं, छांटते छांटते अब भगवान शिव बचे। तो श्री जी कहती हैं जहां में दोनों है, शील मंगल भी है शिव जी में, शील और मंगल भी है, स्त्री से प्रेम करते हैं ये, और चिरंजीवी भी है, बहुत काल तक अमर हैं। तो शिव जी अमर भी हैं, ये उभयम दोनों है इनमें, शील मंगल भी है और चिरायु भी है, दीर्घजीवी हैं। लेकिन सो अपि अमंगल, लेकिन ये तो बिल्कुल अमंगल है, अमंगल वेशभूषा है। ये व्यक्ति श्मशान में रहता है, तो कोई स्त्री इसके साथ कैसे सुख पाएगी? एक तो घर है श्मशान, और साबुन सोडा कभी लगाता नहीं है, केवल राख घसता है, और मुंडमाल धारण करता है, नर कपाल मनुष्य का कपाल धारण, उसी की माला गुथ गुथ करके और पहनते हैं। ये तो बेकार है बिल्कुल, ये हमारा आश्रय नहीं हो सकता। सबको छांट दिया, सबको, सब में गुण नाम मात्र का और दोष भरा हुआ खचाखच सब में है, सब में कोई भजनीय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। श्री जी अपने उदाहरण से हम जैसे मनुष्यों को, जीवों को शिक्षा दे रही हैं कि विष्णु को ही चुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। तब अंत में भगवान मुकुंद पर, विष्णु पर दृष्टि आई। सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमा, लेकिन जो सब गुण से विभूषित है, सुमंगल है, इसमें भी एक दोष है। भगवान को कह रही हैं इनमें एक दोष है कि ये मुझको चाहते ही नहीं है, न कांक्षते हिमा। इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है, इनको क्या स्त्री की जरूरत। यही हमारे वर हैं, यही हमारे पति हैं, इस तरह से चुना। इस प्रकार से निर्णय करके एवं विमृश्या व्यभिचारी सद्गुण वरम निजय का श्रयता गुणाश्रयम बब्रे वरम सर्वगुणैर अपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्ष में प्सितम। इस तरह से समस्त गुणों के द्वारा जो अपेक्षित हैं, अर्थात सारे गुण चाहते हैं कि हम विष्णु में हो जाओ, सारे गुणों के जो सागर हैं और अव्यभिचारी सद्गुणों के महासमुद्र हैं, भले अनपेक्ष हैं हमसे, हमारे तरफ इनकी दृष्टि नहीं आ रही, हमें नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो वे अपने आप में पूर्ण हैं, पर मैं इनकी दासी बनूंगी, यही हमारे पति हैं, हमारे सब कुछ। भले ये हमको न चाहें, लेकिन मैं इनको चाहूंगी, मैं इनकी सेवा करूंगी। यही तो गुण है भगवान का। सब लक्ष्मी को चाहते थे और धन को चाहते थे, मान सम्मान क्या क्या, लेकिन भगवान अपने आप में इतना पूर्ण है कि उनको कोई जरूरत नहीं है किसी की। तो लक्ष्मी जी ने उनको चुना। किस तरह से चुना इसको बता रहे। तस्यां सदे सौसतीं नवकंज मालां माद्यन मधु व्रत बरूथ गिरोपघोष्ठां तस्थौ निधाय निकटे तदुरह स्वधाम सब्रीड़हास विकसन नयने न जाता। लक्ष्मी जी जो माला ली थी, नवकंज माला, नए कमलों की माला थी, उसतिम अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर माला, जिस पर मतवाले भंवरे गुंजार कर रहे थे, उस माला को तस अंश देशे निधाय भगवान के गले में डाला उन्होंने बरमाला, और बरमाला डाल करके निकटे, भगवान के निकट खड़ी हो गई और भगवान के उरह, भगवान के वक्षस्थल को, स्वधाम जो लक्ष्मी जी का अपना घर है, धाम है,
भगवान के बाएं वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का आवास, उसी को देखने लगी। सबरीड़ हास विकसन नयने न जाता, नयन से उसी में चली गई, अर्थात देख रही थी कि यही मेरा स्थान है। वो तो कोई नई नहीं है भगवान के लिए, भगवान की वो नित्य प्रिया है। तो भगवान के वक्षस्थल पर देखने लगे। तो तस्याः श्रियः त्रिजगतो जनको जनन्यः वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूतेः श्री स्वाह प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैर्धयत साधिपति स्त्रीलोकान्। जब लक्ष्मी जी देख रही थी भगवान के वक्षस्थल पर, तो श्री भगवान ने जो बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीनों जगत के पिता हैं, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीवै श्रीर्मादेवी जुषतां काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसि। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निखाणामुम्म इखाण सर्वलोकं इखाण हरिः ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भी बाजा लेकर के बजाइए, गाइए, अभी नाचना गाना है। बाजे वाले आगे आ जाएं, बजाते हुए। ये जो बाजे वाले के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ कनक पिचकारी, श्री की भीगी चोली रे बैकुंठ में आज भरी हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। 5 मिनट अभी कथा होगा, अभी कथा और है। से भगवान ने लक्ष्मी जी को स्थान दिया तो उस समय बहुत से बाजे बजने लगे। शंख तूर्ज मृदंगा नाम वादित्राणाम पृथुस्वनः
देवानुगानाम स्त्रीणाम नृत्यताम गायताम अभूत। देवानुगानम, शंख बजने लगे, तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, बहुत जोर की आवाज हो रही थी। और देवताओं के जो अनुगामी हैं गंधर्व आदि, वे अपने स्त्रियों के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। नृत्यताम गायताम अभूत। और ब्रह्मा, शिव और अंगिरा जिनमें मुख्य हैं, वे सब देवता जो विश्व सृष्टि करते हैं, वे आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, बहुत से श्लोक बोलने लगे। ईडिरे अविथैर मंत्र, जिन श्लोकों में भगवान की महिमा गाई गई थी और सत्य महिमा, उनको गाने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षिण। इस तरह से श्री जी ने जब देखा देवताओं पर, अपने भक्तों पर, तो देवता और सारे प्रजापति, प्रजा शील आदि गुण से संपन्न हो गए और बहुत परम सुखी हो गए। ले भिरे निर्वृत्तिम पराम, सबको परम आनंद मिला। लेकिन श्री जी ने दैत्यों की अवहेलना कर दिया, उन पर नहीं देखा, तो दैत्य कैसे हो गए? सब निर्धैर्य रहित हो गए और लोलुप हो गए, स्त्री आदि में आसक्त, गतत्रपा, निर्लज हो गए। असुरों पर दृष्टिपात लक्ष्मी जी ने नहीं किया, क्योंकि असुर भगवान के सामने नहीं आते हैं, भगवान से विमुख रहते हैं, दूसरे तरफ दृष्टि रखते हैं। तो दैत्य सब बिना सत्व के हो गए और लोलुप हो गए और निर्दोग्य, कोई काम धंधा नहीं, केवल चोरी करना, लूटना, सब आतंकवादी हो गए, टेररिस्ट हो गए। जितने असुर थे सब ऐसे हो गए। लक्ष्मी जी ने उपेक्षा कर दिया और देवता सभी अच्छे हुए, शील आदि गुण से संपन्न हो गए, सुखी हो गए। तो जो व्यक्ति भगवान के पास आता है, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करता है, वो ऐसा हो ही जाता है, शील आदि गुण से संपन्न होता है, सुखी होता है। तो उस समय जब लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया भगवान ने, तो देवता सब नाचने गाने लगे। तो यहाँ भी कुछ गंधर्व तैयार हैं गाने के लिए थोड़ा सुनेंगे भगवान के विषय में एक गीत, और इसके बाद अपना बाजा बजाया जाएगा। वो जो फूलों में सजी राधे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं 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 श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, हाँ, और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, और साथ सज रही है विषभान की दुलारी, मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से,
से करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए, बिन मोल बिक गए, सबसे सभी निहारी, बिन मोल बिक गए, सबसे सभी निहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी। मैया गले में तारे, दोनों मुस्कुराते, मैया गले में तारे, सब दोनों मुस्कुराते। मैया गले में तारे, जब दोनों मुस्कुराते, मैया गले में तारे, जब दोनों मुस्कुराते। मैया गले में तारे, जब दोनों मुस्कुराते, मैया गले में तारे, जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते, सबके मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके मन को भाते। इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं सज के, इन दोनों पे मैं भारी, दोनों पे इन दोनों सुरेश भाई मालवनी जी, जीतू भाई जी, किशोर गवस, ये चाबी एक है, डबल चाबी है, जिसकी ये चाबी हो ले जाइएगा।
एक मोबाइल भी खो गया। किया का मोबाइल अगर किसी को मिल रहा हो तो कृपया मुकेश प्रभु जी को वापस करें। आ रहे धनिष्ठा माता जी, दिलीप प्रभु जी, धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कम आनंद सुधार लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की भारती अति पावन पुराण की भारती अति पावन पुराण की कलिमल मथन की ताप निवारिणी कलिमल मथन की ताप निवारिणी जन्म में